पिछले भाग में आपने जाना था कि महान दशरथ के महल में 4 राजकुमारों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों राजकुमारों के जन्म से पूरा अयोध्या राज्य खुशियों से भर गया था। समय धीरे धीरे बीतने लगा और चारों राजकुमार बड़े होने लगे। बचपन से ही चारों भाइयों के स्वभाव अलग अलग थे, लेकिन उनके बीच प्रेम और भाईचारा बहुत गहरा था। राम सबसे बड़े थे और बचपन से ही उनका स्वभाव बहुत शांत, गंभीर और दयालु था। वो हमेशा सत्य और धर्म की बात करते थे। अयोध्या की प्रजा भी छोटे से राम को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। दूसरी ओर लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम से बहुत प्रेम करते थे। वे हमेशा राम के साथ ही रहते थे। कहा जाता है कि लक्ष्मण बिना राम के एक पल भी नहीं रह पाते थे। इसी तरह भरत और शत्रुघ्न के बीच भी बहुत गहरा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा साथ रहते और एक दूसरे का साथ निभाते थे। चारों राजकुमारों का बचपन बहुत ही सुख और आनंद में बीत रहा था। जब चारों राजकुमार थोड़े बड़े हुए, तब राजा दशरथ ने उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गुरु और महान ऋषि वशिष्ठ को बुलाया। ऋषि वशिष्ठ ने चारों राजकुमारों को अपने आश्रम में शिक्षा देना शुरू किया। आश्रम का जीवन महल के जीवन से बिल्कुल अलग था। यहाँ सादगी थी, अनुशासन था और कठोर परिश्रम भी था। चारों राजकुमार सुबह जल्दी उठते, नदी में स्नान करते और फिर गुरु के साथ वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते। उन्हें धर्म, नीति और न्याय के सिद्धांत सिखाए जाते। लेकिन शिक्षा केवल ज्ञान की ही नहीं थी, उन्हें युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। धनुष चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी और युद्ध की कई कलाएं चारों राजकुमार सीख रहे थे। इन सब में सबसे अधिक निपुण थे राम। राम की एकाग्रता, साहस और शक्ति देखकर ऋषि वशिष्ठ भी बहुत प्रभावित थे। लक्ष्मण भी युद्ध कला में बहुत कुशल थे और वो हर समय राम के साथ अभ्यास करते थे। धीरे धीरे चारों राजकुमार ज्ञान और वीरता में निपुण होते जा रहे थे। समय के साथ उनकी प्रसिद्धि पूरे अयोध्या में फैलने लगी। राजा दशरथ अपने पुत्रों को देखकर बहुत गर्व महसूस करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो राम के जीवन की दिशा बदल देगा। एक दिन अयोध्या के राज दरबार में एक महान और तेजस्वी ऋषि आने वाले थे। उनका नाम था विश्वामित्र और उनके आने से राम के जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू होने वाली थी। लेकिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या क्यों आए थे और वो राजा दशरथ से क्या मांगने वाले थे, ये सब आप जानेंगे रामायण के अगले भाग 4 में।